मध्य प्रदेश विधानसभा के विशेष सत्र वाले दिन भी कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया। मनरेगा योजना का नाम बदलने के विरोध में कांग्रेस विधायकों ने महात्मा गांधी की प्रतिमा के नीचे बैठकर विरोध दर्ज कराया। देखिए खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश विधानसभा ने आज अपने स्थापना के 69 साल पूरे कर लिए हैं। इस अवसर पर आज 17 दिसंबर को विधानसभा का एक दिवसीय विशेष सत्र आयोजित किया गया। ये दिन इसलिए भी ऐतिहासिक है क्योंकि ठीक 69 साल पहले 17 दिसंबर 1956 को मध्य प्रदेश विधानसभा की पहली बैठक हुई थी। वहीं कांग्रेस ने विधानसभा में मनरेगा योजना का नाम बदलने के विरोध में कांग्रेस के विधायकों ने विधानसभा परिसर में जमकर नारेबाजी की। कांग्रेस विधायकों ने महात्मा गांधी की प्रतिमा के नीचे बैठकर विरोध किया। वहीं नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने लैंड पूलिंग निरस्त करने को लेकर कहा कि भाजपा सरकार को किसानों के सामने घुटने टेकना पड़े। चर्चा करी थी और हमने विरोध किया था कि कई किसानों की जमीनें आप कोड़ियों के भाव खरीद रहे। किसानों ने विरोध किया, इनकी पार्टी के अंदर इनके विधायकों ने विरोध किया। जब जाके सरकार को मुख्यमंत्री जी को वापस लेना पड़ा। तो ऐसे फैसले क्यों, जो किसान विरोधी फैसले, आखिरी में आपको किसानों के आगे घुटने टेकना पड़े भाजपा सरकार को। निश्चित रूप से किसानों के संघर्ष की जीत है। किसानों ने जिस तरह से संघर्ष किया और कांग्रेस पार्टी उनके साथ खड़ी रही, सदन से लेकर सड़क तक कांग्रेस पार्टी, हमारा विधायक साथी, हम सब लोगों ने लड़ाई लड़ी और जिस तरह से सरकार घुटने पर आ गई, ये झुकना पड़ा सरकार को किसान भाइयों के आगे। ये किसानों के संघर्ष और उनकी मेहनत की जीत है। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेता वाही करने में, नोटंकी करने में लगे थे, जिस तरह से किसान भाइयों की जमीन हड़पना चाहते थे लैंड पूलिंग के माध्यम से, किसानों ने सड़क से लेकर सदन तक, किसान सरकार डर गई और लैंड पूलिंग एक्ट वापस लिया। किसान भाइयों को बधाई और आदरणीय मुख्यमंत्री जी को भी धन्यवाद देता हूं कि देर आए दुरुस्त आए। उनके स्वाभिमान को ठेस जरूर लगी, लेकिन किसानों के सामने उन्होंने वो नतमस्तक हुए, पूरी सरकार झुक गई है। ये सरेंडर किया सरकार और मुख्यमंत्री जी ने। किसान भाइयों को बधाई। वहीं कांग्रेस के प्रदर्शन पर बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा कि महात्मा गांधी का नाम पीएम मोदी के दिल और दिमाग में है। बीजेपी महात्मा गांधी को जनव्यापी बनाना चाहती है। गांधी जी के राम राज्य को हम जमीन पर उतार रहे हैं। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के दिल और दिमाग में है। मोदी जी गांधी जी के राम राज्य को जमीन पर उतारने के लिए निरंतर मेहनत कर रहे हैं और इसलिए गांधी जी के स्वप्न और गांधी जी का संस्कार, ये भारतीय जनता पार्टी का मूल है। और भारतीय जनता पार्टी महात्मा गांधी जी को जनव्यापी बनाना चाहती है और इसलिए राम राज्य की कल्पना लिए, तभी तो अयोध्या में राम मंदिर बनाया है। कांग्रेस ने तो गांधी जी का नाम का दुरुपयोग किया है। हमने तो गांधी जी के राम राज्य को जमीन पर उतारने का काम किया है। गांधी जी चाहते थे कि गरीब के सर के ऊपर पक्की छत हो, तो मोदी जी पक्की छत बनाकर दे रहे हैं। गांधी जी चाहते थे कि हर गरीब का इलाज हो, तो मोदी जी इलाज के लिए आयुष्मान कार्ड बनाकर दे रहे हैं। गांधी जी चाहते थे कि अन्नदाता किसान का सम्मान हो, तो मोदी जी किसान का सम्मान कर रहे हैं। कुल मिलाकर गांधी जी के राम राज्य को हम जमीन पर उतार रहे हैं। गांधी जी के नाम का इस्तेमाल कांग्रेस ने किया। कांग्रेस गांधी जी के विचार का और उनके बताए मार्ग का अनुसरण हम। कांग्रेस कह रही है कि आप सब कुछ, हर योजना का नाम भगवान राम के नाम से रख दो, मगर पहले से अगर किसी योजना के नाम में महात्मा गांधी है तो फिर उससे हटाया जाना। कांग्रेस को राम से इतनी एलर्जी क्यों है? कांग्रेस राम विरोधी क्यों होती जा रही है? कांग्रेस को राम क्यों सताने लगे हैं? अरे मैं कांग्रेसी मित्रों से हाथ जोड़कर कहना चाहता हूं, बिना राम के तो इस देश में कुछ नहीं हो सकता। राम ही है जो सृष्टि का नायक है। राम ही है जो जीव जंतु और मनुष्य में, सब में, प्राणी मात्र में संदेश देता है। राम ही है जिसकी मर्यादाएं लोक व्यापी हैं और राम ही है जिसकी प्रतीक्षा भगवान वाल्मीकि भी करते हैं और जिसकी प्रतीक्षा माता सबरी भी करते हैं। राम ही तो है जिनने संसार के सारे भेद खत्म करके सबको साथ लगाया। तुम सोनिया गांधी के चक्कर में राम विरोधी हो रहे हो। ध्यान रखना, राम विरोधी इस हिंदुस्तान में नहीं चलता। राम विरोधी के जो भी होता है उस हिंदुस्तान में उसकी राजनीति रावण से लेकर कांग्रेस तक सबकी अंत होगी। कुल मिलाकर विधानसभा के विशेष सत्र के दिन भी कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन से सियासी पारा चढ़ गया। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, भोपाल।